अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद इकराम। आज आपके सामने एक बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं और ये बीमारी किस वजह से हो सकता है और इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को हम हाइग्रोमा कहते हैं। हाइग्रोमा क्या है? हाइग्रोमा एक साइनोवियल स्वेलिंग है जो इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्पल जॉइंट में मोस्टली पाया जाता है। जो घुटने का कार्पल जॉइंट रहता है उसके सामने जो पानी का एक तीली बन जाता है, इसको हम कार्पल हाइग्रोमा कहते हैं। कार्पल हाइग्रोमा दो टाइप्स है। एक है कंजेनिटल हाइग्रोमा, यानी पैदाइशी भी होता है जानवरों में, और दूसरा है एक्वायर्ड हाइग्रोमा, यानी पैदा होने के बाद में हो जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये हाइग्रोमा डेवलप कैसे होता है। तो जब सेकेंडरी ट्रॉमा हो जाता है उस जगह पे तो वह एक पॉकेट बन जाता है और उसके अंदर फिर कंटिन्यू फ्लूइड जमा होते रहता है और उससे आगे जाके हाइग्रोमा बन जाता है। डियर दोस्तों, हाइग्रोमा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट है लेक ऑफ बेडिंग, यानी नीचे की जो जमीन पत्थरी हो गई, हार्ड हो गई, तो उसके ऊपर ज्यादा कंटिन्यू जोर लगाने की वजह से हो सकता है, या तो फिर कंटिन्यू ट्रोमा होता है उस जगह पे, इसकी वजह से हाइग्रोमा भी हो सकता है। अगर जानवर का ओवर एक्सर्शन होता है तो अंदर की जो टेंडन की शीट होते हैं इसमें भी हाइग्रोमा बन सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम के बारे में। इसका क्लिनिकल सिम्टम क्या है? इसमें मोस्टली स्वेलिंग आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि घुटने के आगे सूजन तुमको दिखाई देखते हैं। वो कोई भी शेप के हो सकते हैं या फिर एल्बो की पीछे साइड में हो सकता है। नॉर्मली तो इसमें पस नहीं आता, लेकिन अगर उसमें सुई डालते हैं अंदर पानी निकालने के लिए या तो फिर कट लेते हैं तो इसके बाद इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, उससे पस फॉर्मेशन भी हो सकता है और जानवर को फिर दर्द स्टार्ट होगा और जानवर में लंगड़ापन आ सकता है। एक बात याद रखना, ये फ्लक्चुएशन स्वेलिंग होते हैं वो मोस्टली पेनफुल नहीं होते, तो जानवर को उठने बैठने में चलने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। जो नॉर्मल फंक्शन करता होता है तो उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हम डिले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी साइज़ बड़ी हो गई, कैल्सिफिकेशन हो गई अंदर और जानवर उठने बैठने में तकलीफ होती है, पैर पुल में तकलीफ होते हैं और लंगड़ापन आता है, तो फिर हम उसको सर्जरी करवानी चाहिए।